कन्नौज से खबर, जहां पंपी जैन को लेकर आयकर की टीम निकली है। कानपुर लेकर आयकर विभाग की टीम निकल चुकी है। कानपुर में पंपी जैन के जो ठिकाने हैं वहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। पंपी जैन के सामने चाबी से सभी तालों को खोला जाएगा। जिनकी चाबी नहीं होगी सामने ही ताला तोड़कर वहां पर तलाशी ली जाएगी, क्योंकि अभी तक जो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। ऐसे में अब जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ेगी। कानपुर में जो ठिकाने हैं वहां पर जहां पर ताला लगा हुआ है उसे खोला जाएगा, तलाशी ली जाएगी। जहां पर ताले की चाबी नहीं होगी वहां ताले को तोड़कर तलाशी होगी। तो कानपुर में पंपी जैन के ठिकानों की जांच पड़ताल अब होनी है। पंपी जैन के सामने ही चाबी से तालों को खोला जाएगा। जिनकी चाबी नहीं होगी ताले को तोड़कर वहां पर तलाशी ली जाएगी, क्योंकि अभी तक की जो जांच पड़ताल सामने आई है उसमें कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। कई जगहों पर छापेमारी अभी तक चली है। अब कानपुर के जो कुछ ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी पंपी जैन के सामने ही की जाएगी। कुछ जो इलाके हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज है वहां पर जहां ताला लगा हुआ है वहां उसे खोलकर तलाशी होगी, और जिनकी चाबी नहीं होगी वहां पर ताला तोड़कर तलाशी ली जाएगी। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी करेगी। कई ठिकाने हैं जहां पर जांच होनी है। आज क्या कुछ रहने वाला है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए गुंजन, सुबह करीब 9 बजे यहाँ पंपी जैन का जैन स्ट्रीट पे इनका आवास है, वहाँ से लेकर इनकम टैक्स की टीम उनको कानपुर गई है। और कानपुर में उनका एक्सप्रेस रोड पर महावीर जैन जो ऑथराइज्ड डीलर है, इनके प्रगति अरोमा के नाम से इनकी कंपनी है, वो उसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। वहाँ पर इनकम टैक्स की रेड शुक्रवार सुबह से शुरू की गई थी। हालांकि वो 24 घंटे ही चली, वहाँ ताला लगा दिया था, उस जगह को सीज कर दिया था। इसके अलावा आनंदपुरी में जो उनका ठिकाना है, डॉक्टर अनूप जैन उनके रिश्तेदार हैं, महावीर जैन भी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। दोनों के यहाँ रेड पड़ी थी और वो अभी इनकम टैक्स के कब्जे में ही है दोनों परिसर। इसके अलावा कानपुर में और भी बहुत सारे ठिकाने हैं जहां पर पंपी जैन को ले जाएगा। चूंकि उनकी ये बताया जा रहा है कि लॉकर्स की और कमरों की और अलमारियों की चाबियां पंपी जैन के पास ही हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में सारे मकान के जो अलमारियां हैं, लॉकर हैं या दरवाजे हैं, खुलवा के उनके सामने छानबीन की जाएगी। सारे एक एक रिकॉर्ड्स जब्त किए जाएंगे। और ये प्रक्रिया पहले भी चल रही थी, चूंकि कानपुर में उनका बहुत सारा करोड़ों का कारोबार है, लेन देन है। और एक यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही है कि पंपी जैन को अरेस्ट किया गया। सबसे पहले मैं अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर देखिए कुछ इनकम टैक्स के अधिकारी बाहर निकले हैं। सर, क्या पंपी जैन को कहाँ ले गए? नहीं, हम नहीं। सर कहाँ ले गए? सर इतना तो बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए। हम नहीं बता। क्या कानपुर ले गए? कानपुर सर आप ऑथराइज नहीं, लेकिन कानपुर क्या उनको ले जाया गया है? हम नहीं बता पाएंगे। सर कुछ भी जानकारी दे दीजिए सर। सर आज आपका रास्ता हम नहीं रोक रहे हैं, आप जाइए, आपको कानपुर ले जाते सर। सर आप चले जाइए। इतना कानपुर लेकर गए सर उनको, इतना आप बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कानपुर टैक्स के अधिकारी कहाँ ले गए सर? देखिए इनकम टैक्स के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है यहाँ पर, और बाहर निकलते हैं लेकिन कोई सूचना देने के लिए कह रहे हैं कि ऑथराइज नहीं है, जानकारी नहीं देंगे। तो यहाँ से उनको ले जाया गया है। बहुत सारी छानबीन अभी होनी है और लगातार छानबीन चल रही है। कुछ जो कंपनियां हैं, कोलकाता की एक कंपनी का नाम सामने आया था कि कोलकाता की कंपनियों के जरिए बोगस शेयर खरीदे गए थे, फर्जी कंपनियां और शेयर ट्रेडिंग हुई थी। उनको लेकर अगर कोई समस्या आ सकती है जो सबसे बड़ी पंपी जैन के, तो वो शेयर खरीदने को लेकर आ सकती है। इसके अलावा जो विदेशों में उन्होंने, दुबई में उनकी एक फैक्ट्री बताई जा रही है इत्र की, अगर वहाँ से कोई पैसा का लेन देन हुआ है तो इनकम टैक्स के पास सिर्फ एक प्रावधान है कि अगर विदेशों से पैसे की फंडिंग हुई है या गलत तरीके से रुपयों का लेन देन हुआ है तब उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई इनकम टैक्स के पास कोई ऐसी धारा नहीं है गिरफ्तारी की। सिर्फ एक ये धारा है जिसके तहत उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और एक बार फिर कोशिश करेंगे बात करने की। सॉरी, आईटी ऑफिस ले जाएगा कानपुर। हम नहीं, देखिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। क्या अभी और चलेगी? हम नहीं। क्या सर, क्या अभी रेड और चलेगी? घर पर लोग हैं, हम कुछ नहीं बता सकते। घर यहाँ फैक्ट्री में लोग हैं, अधिकारी मान जाइए आप लोग। नहीं, आप बिल्कुल छोटा सा सवाल का जवाब देते हैं। अभी चलेगी? खत्म हो गई रेट? कुछ भी बताने के लिए ऑथराइज नहीं। आप ऑथराइज नहीं, लेकिन क्या ये रेट खत्म समझी जाए? रेट बता रहे हैं सर। अभी आप लोगों को यहाँ पर हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है विवेक, इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो कुछ भी कमेंट करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है इसके लिए। लेकिन अभी तक की जो छापेमारी हुई, क्या कुछ उसमें सामने आया?
जी देखिए, अभी तक जो मुंबई से उनका 20 करोड़ रुपए का लेन देन था वो सामने आया है और उसको सीज भी किया गया है। इसके सॉरी माफ कीजिएगा 2 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर इनके आवास से 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। जो इनका पंपी जैन का यहाँ जैन स्ट्रीट पे आवास है वहाँ 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपनियों के रिकॉर्ड्स मिले हैं, यानी जिन कंपनियों से लेन देन होता था, जिन कंपनियों से चाहे वो दुबई की हो, एक फ्रांस की कंपनी बताई जा रही है, यानी विदेशों में तमाम उनकी जो एरोमा और इसकी सप्लाई होती थी वहाँ का लेन देन का सारा रिकॉर्ड इनका जब्त किया गया है। उसकी छानबीन की गई है, फिल्टरिंग की जा रही है। ये सब चीज़ें चूँकि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के बाद जब टैक्स की चोरी सामने आएगी, इसको लेकर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं यहाँ पर अंदर, वो भी आपको बताएं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बुलाए गए हैं पंपी जैन की कंपनियों से जुड़े हुए, उनको बुलाकर भी पूछताछ की जा रही है। और ये लंबी, ये करीब शुक्रवार सुबह शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। यहाँ पे अंदर आप देख रहे हैं कि ये पंपी जैन का पुष्पराज पंपी जैन दीदारगंज कन्नौज, ये पूरा परिसर यहाँ अंदर बंद है और किसी भी तरह से खोलने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये जो छोटी सी खिड़की है खोलकर बाहर देखते हैं, लेकिन ये भी कोशिश करेंगे। आपको अंदर का नज़ारा देखिए, बंद कर दिया इन्होंने, किसी भी तरह से कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जो पता चला है वो ये है कि 10 करोड़ रुपए के आसपास जो फर्जी कंपनियों से लेन देन पाया गया था वो भी सामने आया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। कानपुर के जो अधिकारी हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन में ये रेड हो रही है और सीधे दिल्ली और मुंबई से उनको निर्देश मिलते हैं। यानी जो सेक्टर की टीम है वो कानपुर की है, बाकी जो दिल्ली मुंबई से अधिकारी आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उसी हिसाब से ये कार्रवाई हो रही है। जी गुंजन। विवेक, अगर देखें तो 3 दिन से लगातार जो छापेमारी है वो जारी है। इसके साथ ही कई और दस्तावेज भी वहां से मिले हैं। छापेमारी अभी कितने और दिन चलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो कैश का रिकॉर्ड सामने आ रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन सामने आ रहा है, उसके बाद क्या लग रहा है अभी कितने और दिन ये छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर चलेगी? देखिए, अब दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे कानपुर से शुरू हुआ था, उसके बाद कन्नौज, चूंकि इनका ठिकाना कानपुर, कन्नौज, लखनऊ के अलावा हाथरस में फैक्ट्री है, अंबेडकर नगर में एक फैक्ट्री है, वहाँ छापेमारी की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन मुंबई में इनकी कंपनी का प्रगति अरोमा का हेड ऑफिस है, वहाँ पर भी वहाँ जो कैश रिकवरी हुई है 2 करोड़ रुपए, बताया जा रहा है कि मुंबई के ऑफिस से ही हुई है। वहाँ पर एक टीम मौजूद है, यानी अब ये दायरा बड़ा है और कई अन्य जगहों पर भी जाएगा, कई प्रदेशों में जाएगा। गुजरात में इनके जो फर्म हैं, सूरत में, अहमदाबाद में फर्म है, वहाँ पर जा सकती है जांच। तो अभी कोई अधिकारी ये कहने को तैयार नहीं। 3 दिन से लगातार यही कह रहे हैं कि आज शायद रात में रेड खत्म हो जाए, शाम तक हम इसको समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। लेकिन कल रात में जैसा यहाँ 12:30 बजे तक एबीपी गंगा की टीम थी, ये था कि इस समय रात में पंपी जैन को उनके आवास पर छोड़ के इनकम टैक्स की टीम निकल जाएगी। लेकिन आज सुबह डेवलपमेंट ये हुआ कि उनको लेके कानपुर टीम निकल गई, यानी कानपुर से अब छानबीन शुरू होगी एक बार फिर से। जहां से ये शुरुआत हुई थी शुक्रवार सुबह, वहीं उनको टीम ले गई है और वहीं से फिर से एक बार खंगालने की शुरुआत होगी। यानी अभी ये प्रक्रिया कुछ दिन और चल सकती है। जी चलिए ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पंपी जैन से कल 5.5 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। देर रात 12 बजे तक जब पूछताछ के बाद पंपी बाहर निकले तो एबीपी गंगा की टीम को देखकर उन्होंने दरवाजे को बंद करा दिया। 10 मिनट के इंतजार के बाद एक बार वो फिर बाहर निकले तो पैदल ही वो घर से बाहर चल दिए। इस दौरान एबीपी गंगा की टीम उनसे सवाल करती रही। हालांकि रेड में क्या मिला, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, हर सवाल को टालते हुए नजर आई। रेड में 20 लाख रुपए की टैक्स चोरी की बात अभी तक सामने आई है, इस पर भी पंपी जैन ने कुछ भी नहीं कहा। इस दौरान सुरक्षाकर्मी मीडिया की टीम के साथ धक्का मुक्की भी करती रही। हमारे सहयोगी की विवेक त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी बाहर निकल आए हैं सर। कुछ नहीं है। क्या बात हुई सर अंदर? अरे रास्ता क्या बातचीत हुई सर? साइड पे कर रहे हैं, बात तो करना नहीं। सर बताइए कुछ, क्या बात हुई? क्या तरीका है? 20 क्या तरीका है? अरे क्या मिला छापों में? 20 लाख रुपए का मामला सामने आया। ये कलकत्ता की कंपनियों बता रहे हैं कि बोगस कंपनियों ने जी
दीजिए, अब तो कुछ बोल दीजिए। देखिए पंपी जैन अपने घर पे आ गए हैं और करीब 5:15 बजे वो यहाँ पर अंदर से बाहर निकले थे और उसके बाद 5:15 बजे से अभी करीब 10:30 से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन पंपी जैन अभी बाहर निकले हैं। तो आप समझिए कि 6 घंटे के आसपास वो यहाँ से अपने घर से फैक्ट्री गए। फैक्ट्री में उनके बयान दर्ज किए गए हैं, उनके स्टाफ के बयान दर्ज किए गए हैं, तमाम अन्य लोगों को यहाँ बुलाकर बयान दर्ज किए गए और उसके बाद पंपी जैन फैक्ट्री से ही पैदल चलकर वापस अपने घर आए हैं। अपने घर में इस समय अंदर जा चुके हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि किस तरह की छापेमारी हुई, क्या बात हुई, कितना टैक्स चोरी पाया गया, उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। ये छापा पॉलिटिकल था, इस बारे में भी टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, कन्नौज। वहीं लखीमपुर खीरी का तिकुनिया कांड भी सामने आया। दूसरे पक्ष से एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। थाना पलिया के निवासी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखीमपुर खीरी कांड में जो तिकुनिया कांड है वो भी सामने आया है। दूसरे पक्ष से एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी अभी तक सामने आई है। लखीमपुर कांड को लेकर काफी सियासत भी हुई है, काफी बवाल भी सामने आया है और लगातार गिरफ्तारी भी चल रही है, लेकिन दूसरे पक्ष से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ा अपडेट है। थाना पलिया के निवासी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद देखना होगा कि क्या कुछ आगे सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर, जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर। अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अतीक समेत 8 लोगों पर इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। अली अतीक पर रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। जमीन कब्जाने, मारपीट और रंगदारी के मामले में करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अतीक अहमद, बेटे अली अतीक समेत 15 अन्य लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी न होने से पुलिस अब इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, अब जो देखें तो गिरफ्तारी अगर नहीं होती है, अभी तक तो गिरफ्तारी हो नहीं पाई है, अब इनाम भी घोषित करने की तैयारी है, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये 3 दिन पहले का मामला है। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे ने अपने साथियों के साथ एक रिश्तेदार के प्लॉट पर घुसकर वहां हंगामा किया था, मारपीट की थी और जबरन जेल में बंद अपने पिता से बात कराई थी, धमकी दिलाई थी जो है। इस मामले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जो बाकी आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। इनमें अतीक अहमद का बेटा अली भी शामिल है। तो प्रयागराज पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी 1 से 2 दिन और तलाश की जाएगी। आसपास के जो जिले हैं, जो संभावित ठिकाने हैं, वहां पर छापेमारी लगातार की जा रही है। लेकिन अगर वो गिरफ्त में नहीं आता है तो अतीक अहमद के बेटे और उसके साथियों पर जो है वो इनाम घोषित किया जाएगा। शुरुआती इनाम 5 से 10 हजार रुपए का हो सकता है और बाद में इनाम की ये रकम बढ़ाई भी जा सकती है। तो साफ कहा जा सकता है कि चुनावी मौसम में अतीक अहमद और उसका परिवार जहां एक तरफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का दामन थामा है, वहीं उन पर कानूनी शिकंजा जो है वो लगातार कसता चला जा रहा है। चलिए ठीक है मोहम्मद मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपका बात बड़ी खबर की, उन्नाव में स्लॉटर हाउस के इंजीनियर का अपहरण हो गया है। कार सवार 4 बदमाशों ने अपहरण किया है। इंजीनियर के खाते से 1 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए गए। पुलिस ने 15 किलोमीटर दूर से अपहरणकर्ताओं को पकड़ा है। पकड़े गए सभी युवकों से पूछताछ अभी जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में स्लॉटर हाउस के इंजीनियर का अपहरण हुआ है। कार सवार 4 बदमाश आते हैं और इंजीनियर का अपहरण कर ले जाते हैं। इंजीनियर के खाते से 1 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए गए हैं। पुलिस ने 15 किलोमीटर दूर से अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया है। अब पूछताछ उनसे की जा रही है, कौन ये बदमाश है, क्या इनकी मंशा है। इसके साथ साथ जो कैश बरामद हुआ है, माफ कीजिएगा, जो कैश खाते से ट्रांसफर हुआ है, क्या उसमें इनकी कोई भूमिका है। इन तमाम पहलुओं पर अब जांच पड़ताल की जाएगी। पकड़े गए सभी युवकों से पूछताछ बहरहाल पुलिस कर रही है। उन्नाव में स्लॉटर हाउस के इंजीनियर का अपहरण हुआ है। कार सवार 4 बदमाशों ने अपहरण किया है, जो कि बहरहाल अब पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ उनसे की जा रही है। पूछताछ के बाद देखना होगा क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि इंजीनियर के खाते से 1 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए गए हैं। तो क्या इस 1 लाख रुपए का भी उनसे कोई कनेक्शन है, ये देखना होगा। और कौन ये बदमाश है, क्या इनकी मंशा है, इन तमाम पहलुओं पर
पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आशीष हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अभी तक पूछताछ के बाद कोई जानकारी लग पाई है इन अपहरणकर्ताओं के बारे में? जी गुंजन, आपको बता दें कल ये देर रात का मामला है जब जो फैक्ट्री एरिया में अरोड़ा इंडस्ट्रीज है, प्लाटर हाउस है, उसके जो इंजीनियर है उनको कुछ बदमाश मारुति कार में अगवा कर ले जाते हैं। हालांकि जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है पुलिस इनका पीछा करती है और लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर इन 3 अपहरणकर्ताओं को पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद से लगातार पुलिस अभी इन तीनों अपहरणकर्ताओं से पूछताछ कर रही है। जी चलिए ठीक है आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो कार सवार 4 बदमाशों ने अपहरण किया है। जो जानकारी अभी तक सामने आई है, पूछताछ अभी भी लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पुस्तक का विमोचन हुआ है। सीएम योगी ने पुस्तक कर्म योद्धा राम नाईक का विमोचन किया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राज्यपाल राम नाईक की जो पुस्तक है उसका विमोचन किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस दौरान पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक का नाम है कर्म योद्धा राम नाईक, जिसका विमोचन खुद योगी आदित्यनाथ ने किया है। और जिस दौरान ये विमोचन हुआ उस दौरान की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सभी अतिथियों को इस पुस्तक के प्रकाशक तरुण पचौरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल भेंट करेंगे और उनको आचार्य नरेंद्र देव समग्र भेंट करेंगे। इस पुस्तक के प्रकाशक और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पुस्तक का विमोचन योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। धन्यवाद। कई गणमान्य वहां पर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। शॉल पहनाएंगे और इसके अलावा जो पुस्तक है कर्म योद्धा राम नाईक, समग्र जिसका नाम है, जिसका विमोचन योगी आदित्यनाथ ने किया है। और देखिए मुख्यमंत्री का यहाँ पर शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। तमाम आचार्य नरेंद्र देव समग्र, उसकी प्रतिलिपि यहाँ भेंट की तरुण जा पचौरी रही है। जी, हम समझ सकते हैं अति उत्साह है, उत्तेजना के क्षण हैं, आनंद के क्षण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर मिल रही है। बाबा विश्वनाथ के दर पर वीआईपी दर्शन अब नहीं हो पाएंगे। अगले आदेश तक वीआईपी दर्शन स्थगित किए गए हैं। आम नागरिकों को सुबह 7 बजे से 2 बजे तक दर्शन न करने की सलाह दी गई है। वाहन को मंदिर द्वार तक न लाने के लिए भी लोगों को सलाह दी गई है। भक्तों की भीड़ को लेकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने ये आदेश दिए हैं। क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कुछ एहतियात भी बरते जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दर पर बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन अब कोरोना के खतरे को देखते हुए वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगले आदेश तक वीआईपी दर्शन को स्थगित कर दिया गया है। आम नागरिकों को भी सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक दर्शन न करने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और जितने ज्यादा लोग मंदिर में पहुंचेंगे उतना ज्यादा खतरा भी बढ़ेगा। वाहन को मंदिर द्वार तक ना लाएं, इसकी भी सलाह लोगों को दी गई है। भक्तों की भीड़ को लेकर जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं उनकी ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए तमाम एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिसमें कि अगर देखें तो बाबा विश्वनाथ के दर पर बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में एहतियात बरतें। वीआईपी दर्शन अब हो नहीं पाएंगे, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक वीआईपी दर्शन को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को भी सलाह दी गई है कि सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक दर्शन ना ही करें।